दिल्ली में एनडीए बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी नवनिर्वाचित सांसदों से मिलकर तीसरी बार सरकार बनाने पर दी बधाई। बैठक में नरेंद्र मोदी को चुना एनडीए संसदीय दल का नेता। कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को किया दिल्ली तलब। बैठक में उत्तराखंड के चुनावी परिणामों की होगी समीक्षा। दिल्ली में कल होगी कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक। बद्रीनाथ हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। देवली बगड़ के पास खाई में गिरा वाहन। हादसे में 2 लोगों की मौत। चारधाम यात्रा में यात्रियों का उमड़ा सैलाब। अब तक 18 लाख से अधिक यात्रियों ने की शिरकत। केदारनाथ धाम में 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। नमस्कार, मैं उदय देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में एनडीए सांसदों की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों के अध्यक्ष, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। एनडीए के घटक दलों के साथ संसद भवन में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनडीए के नेता गणों से मिलकर तीसरी बार सरकार बनाने पर बधाई दी। बता दें कि नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। संसद भवन परिसर में एनडीए के सभी सांसदों की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता घोषित किया गया। बैठक में बीजेपी और सहयोगी दलों के सभी सांसद शामिल हुए। संत समाज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व की प्रशंसा की। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद हरिद्वार के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज ने उत्तराखंड से 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा की प्रचंड विजय के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं दी। सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को शुभकामना। 800 वर्ष के बाद एक ऐसे सनातन धर्मावलंबी की दिल्ली में राजपुरुषी हुई थी 2014 में, और उसका एक प्रयास उन्होंने किया। मैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ। भगवान शिव का आशीर्वाद में हमेशा बना रहे, वो स्वस्थ रहे। तो वर्तमान 18वीं लोकसभा में इस प्रकार से उन्हें एक बार भारत की जनता ने उनको चुन करके भेजा है। खास करके हमारे छोटे से देवभूमि राज्य उत्तराखंड माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी का ऐसा प्रयास, तो 5 की 5 लोकसभा सीट माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए दे करके दिल्ली गए हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना। मानसून से पहले गोला नदी के भूकटाव क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में बरसात के समय होने वाले जल भराव की समस्या को लेकर उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा ने तहसीलदार मनीषा बिष्ट और विभागीय अधिकारियों के साथ गोला नदी का निरीक्षण किया, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए बारिश से पहले गोला नदी के भूकटाव प्रभावित क्षेत्रों को चैनलाइज करने के वन क्षेत्राधिकारी चंदन सिंह अधिकारी को निर्देश दिए। इसके साथ ही नगर पंचायत लालकुआ के शहरी क्षेत्र में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए नालों की साफ सफाई के अधिशासी अधिकारी राहुल सिंह को निर्देश दिए। साथ ही आसपास कॉलोनियों में भी नियमित रूप से सफाई के दिशा निर्देश दिए गए। और जो यहाँ पे अन्य नदी नाले हैं, इससे काफी नुकसान भी होता है, जल भराव की समस्या भी होती है। और गौला के तीव्र प्रभाव में कई क्षेत्र का हिस्सा भूमि कटाव की जद में भी आता है। इसी के दृष्टिगत आज बिंदु खत्ता क्षेत्र के अलावा नगर क्षेत्र में भी कुछ नाले इत्यादि देखे गए हैं और इनकी सफाई नगर निगम द्वारा की भी जा रही है। और जो नगर क्षेत्र के हैं उसमें नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि उसकी निरंतर सफाई करते रहें और बरसात में किसी भी तरह जल भराव की समस्या इस नगर पंचायत क्षेत्र में ना हो, इसके लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही जो गौला से कटाव वाला क्षेत्र है बिंदु खत्ता का, इसके संबंध में वन विभाग को पूर्व में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इसमें चैनलाइजेशन वर्क के लिए आकलन प्रस्तुत करें। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी अभी भी लोकसभा चुनाव में हार से उबर नहीं पाए हैं और अब वे बाजार के निवेशकों को गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत का इक्विटी बाजार दुनिया के शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं के मार्केट कैप में प्रवेश कर चुका है।
इसे कहना चाहता हूं कि जो शेयर मार्केट है, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, ये देश के अंदर जब शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है व्यक्ति, तो वो किसी के कहने पर नहीं करता है। उसको लगता है कि मुझे कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है। तो मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की बयानबाजियों से बचें। देश विकास के पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। तीसरी बार देश में सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश के 140 करोड़ देशवासियों ने एनडीए की सरकार बनाने में अपना सहयोग दिया है, योगदान दिया है। कटिमा की पुरानी तहसील कैंपस में जीर्ण शीर्ण पड़ी इमारतों को तहसील प्रशासन साफ करने में जुटा है। वहीं पुरानी तहसील कैंपस में तहसील प्रशासन का एक मामला सामने है, जिसमें तहसील प्रशासन ने एक बिल्डिंग को बिना टेंडर के ही गिरा दिया। गौरतलब है कि राजस्व विभाग कोई पुरानी बिल्डिंग गिराता है तो उससे पहले टेंडर प्रक्रिया होती है। वहीं उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि आचार संहिता के चलते इसका टेंडर नहीं हुआ है और वहीं इसका मलबा उठाने के लिए टेंडर किया जाएगा, लेकिन जो बिल्डिंग धराशायी की गई थी उसका मलबा हट चुका है। देखने वाली बात है कि प्रशासन अब किस चीज का टेंडर करेगा। वहाँ से हमारा रास्ता जा रहा है, जितने भी पुराने भवन है चाहे नए भी हों, सब डेमोलिशन की कार्रवाई होगी। टेंडर के किसी को दिया नहीं है, हमने सिर्फ डेमोलिश किया है, उसको डेमोलिश करना है और जब उसकी बिक्री कर देंगे तब नीलामी की जाएगी। क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी तो नीलामी नहीं हो सकती। क्योंकि वहाँ से हमारा रास्ता जा रहा है, जितने भी पुराने भवन है चाहे नए भी हों, सब डेमोलिशन की कार्रवाई होगी। टेंडर के किसी को दिया नहीं है, हमने सिर्फ डेमोलिश किया है, उसको डेमोलिश करना है और जब उसकी बिक्री कर देंगे तब नीलामी की जाएगी। क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी तो नीलामी नहीं हो सकती। खबर लोहाघाट से है, जहां 2 दिनों से छात्र छात्राओं के द्वारा जारी तालाबंदी के आगे अल्मोड़ा विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकना पड़ा है। बता दें कि छात्र छात्राओं ने मार्कशीट ठीक करने की मांग को लेकर पिछले 2 दिनों से लोहाघाट महाविद्यालय में तालाबंदी की थी। गुरुवार को अल्मोड़ा विश्वविद्यालय प्रशासन को एबीवीपी के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के द्वारा टीम भेजकर महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की मार्कशीट को ठीक करने का कार्य शुरू कर दिया है, जिसके बाद महाविद्यालय में लगाए गए तालों को खोल दिया गया। वहीं महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता ने बताया कि विद्यार्थियों की मार्कशीट ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने टीम भेजी है। इस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक ढेक, नीरज सक्टा, साहिल अधिकारी सहित कई छात्र नेता मौजूद रहे। 2 दिन से हमारी मांग चल रही थी, जो हम लोगों ने अनिश्चित काल तक जो तालाबंदी की थी महाविद्यालय लोहाघाट में, तो महाविद्यालय के अतिरिक्त प्रयासों से, परीक्षा के अतिरिक्त प्रयासों से और प्रिंसिपल मैडम के अतिरिक्त प्रयासों से यूनिवर्सिटी की टीम भेजी की है। आज हमारे महाविद्यालय में आ गई है और सुबह से उन्होंने ऐसे 40 से 50 फॉर्म, करेक्शन फॉर्म ठीक भी कर दिए हैं। और जो अभी तक जितने भी बच्चों के जो करेक्शन फॉर्म आए हैं वो जब तक ठीक होंगे यहीं रहेंगे और हमारी मांगें पूरी हुई तो आज हम लोग तालाबंदी यहाँ पर को अपना तालाबंदी जो हमने किया था उसको खोलेंगे। 2 दिन पहले आपने ज्ञापन भी दिया था कि बहुत सारे बच्चों के परीक्षा फल ठीक नहीं हो रहे, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो हम लोगों ने पुनः, वैसे तो हम बार बार यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन हमने पुनः उसको काफ़ी उनसे कहा कि भाई आप ठीक करें, नहीं बच्चों का नुकसान हो रहा है। हमारा शासन भी उनको ठीक कराने के लिए एकदम तत्पर है और हमको फोर्स भी कर रहा है और हम खुद भी चाहते हैं कि इसको ठीक कर दिया जाए। एक टीम भेजी है जिसने अपना काम शुरू कर दिया और कल को उसने काफ़ी सारे उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटों पर एक बार फिर से भाजपा प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, जिसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली तलब किया है। वही निकाय चुनाव और उपचुनाव को लेकर भाजपा की क्या तैयारी है, इसे लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक से IND24 के संवाददाता विनय सूद ने खास बातचीत की। हमारे साथ है बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक जी, इनसे बात करेंगे। मैम, कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड से जो कांग्रेस है उसके बड़े जो नेता हैं उनको दिल्ली तलब किया है और चुनावी हार के कारणों को लेकर के जो है समीक्षा बैठक भी इस दौरान वो करने वाले हैं। किस तरीके से सुने? देखिए, ऐसा है, ये उनके संगठन की अपनी प्रक्रिया है और मैं मानती हूँ हर संगठन में ये होता है कि हार कैसे हुई तो जीत इतने अंतर से कैसे हुई तो क्या हुई, इसकी समीक्षा हर पार्टी करती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी भी करती है और क्योंकि कांग्रेस कभी संगठन पे विशेष ध्यान नहीं दी है तो आश्चर्य तो है कि वो कम से इस चीज़ की, इस दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन ये है कि ये उनका अपना अंदरूनी संगठन का मामला है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो उनका अपना मामला है।
निकाय चुनाव की बात करें तो निकाय चुनाव और उपचुनाव जो है वो भी अभी होने बाकी हैं, तो उसको लेकर किस तरीके से जो है बीजेपी की तैयारियां? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर समय 24/7 चुनाव के मूड में रहती है और जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्य सेवक हमारे श्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो फैसले रहे उनके तहत जो लोकसभा चुनाव में ये भूमिका देवतुल्य जनता ने निभाई है और उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया है, उससे ये साबित होता है कि स्पष्ट बहुमत हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। जो कड़े फैसले हमारे यशस्वी मुख्य सेवक श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया है वो जनता ने सराहा है और जो कमल का बटन दबाकर जो उन्होंने बताया है कि इनका जो फैसला है वो हमेशा से सही रहा है। ये थे बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक, जिन्होंने उत्तराखंड से राजनीति से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर IND24 से बात की है। देहरादून से IND24 के लिए विनय। नगर पालिका परिषद मसूरी ने IDH बिल्डिंग के पास बने बायोमैथिन प्लांट और MRF सेंटर में कूड़ा निस्तारण के साथ ही कूड़े से गैस और खाद बनाई जा रही है। पर्यटन नगरी मसूरी में सीजन के समय हर दिन लगभग 30 टन कूड़ा एकत्रित होता है, साथ ही अन्य दिनों 15 से ज़्यादा टन कूड़ा एकत्रित किया जाता है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत घरों से कूड़ा एकत्रित कर MRF सेंटर भेजा जाता है, जहां गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग किया जाता है। बता दें कि इस योजना से शहरवासियों को काफ़ी सुविधा मिली है और हर रोज यहां पर सफाई का कार्य भी किया जाता है। दस से 15 टन कूड़ा उत्पादन होता है जो क्लीन संस्था द्वारा लाया जाता है और जब पर्यटन सीजन होता है तो कूड़ा 25 से 30 टन प्रतिदिन हो जाता है। इसके लिए हमारे द्वारा MRF सेंटर और बायोमीथेन प्लांट स्थापित किया गया है, जो एक नो वेस्ट कंपनी को संचालन कर रही है। प्रतिदिन जो कूड़ा आता है वो क्लीन के द्वारा सेग्रीगेट करके MRF सेंटर लाया जाता है, बायोमीथेन प्लांट पे लाया जाता है। बायोमीथेन प्लांट में वेस्ट वेट हमारे पास गीला कूड़ा आता है, जिसका प्रोसेस करके हम लोग बायोमीथेन से खाद बना के और गैस बना से बिजली उत्पादन किया जाता है। देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और अब राजनीतिक दलों ने निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी और जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठाती रही है, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो या UKCSSC भर्ती घोटाले का मामला हो, विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाला हो या स्थानीय मुद्दे हों, उन मुद्दों को लेकर एक बार फिर जनता के बीच में जाएगी और ओरिजिनल मुद्दों के आधार पर इस बार भी मजबूती से निकाय चुनाव लड़ेगी। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ स्मार्ट सिटी परियोजना के संबंध में समीक्षा बैठक की। स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों की प्रगति पर जानकारी लेते हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आगामी मानसून सीजन से पहले सभी कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने खुशी जताते हुए कहा कि लंबे समय से जो स्मार्ट सिटी के काम चल रहे थे उन्हें तय समय पर जून 2024 में पूरा कर लिया जाएगा। सीवर, ड्रेनेज, PWD और सिंचाई संबंधी काम लगभग अंतिम चरण में है। ग्रीन बिल्डिंग के काम में थोड़ा समय लग सकता है, जिसमें तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। साथ ही बैठक में शहर को कैसे और अधिक सुंदर और सुव्यवस्थित किया जा सकता है, इस बात पर भी चर्चा हुई है। स्मार्ट सिटी का काम जो पिछले कई समय से हमारे यहाँ चल रहा था और मुझे खुशी है इस बात की हम जून 2024 जो निर्धारित समय हमारा है उस समय तक हम इसका पूरा करेंगे। अभी जो काम हमारे चल रहे हैं, जैसे सीवरेज का कुछ काम चल रहा है, कहीं PWD के थोड़े बहुत काम चल रहे हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ जो सिंचाई के द्वारा जो काम हमारे यहाँ ड्रेनेज के थे वो चल रहे हैं और अभी तक मैंने इनसे कहा 20 जून तक इसे कंप्लीट करना है, ताकि 20 जून के बाद मानसून यदि आएगा तो काम फिर और बढ़ेगा, मतलब लिंगर ऑन होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ ऐसे लगभग काम काफ़ी हमारे पूरे हो चुके हैं और ज़्यादातर लोग भी इसके लिए हमें अप्रिसिएशन दे रहे हैं। तो एक हमारे यहाँ जो ग्रीन बिल्डिंग का काम है उसको मैं कह सकता हूँ कि वो हमारा काम अभी थोड़ा समय लगेगा। उसके लिए हमने नवंबर 2025 निर्धारित किए को छोड़ के हम सारे काम जून 24 तक पूरे करेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद NDA सरकार के शपथ ग्रहण की कवायद तेज हो गई है।
नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के रूप में 9 जून को शपथ ले रहे हैं। बात करें उत्तराखंड की तो मोदी सरकार में उत्तराखंड से कौन मंत्री बनेगा, इसको लेकर अब प्रदेश में चर्चाएं तेज हो गई। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की है। 5 लोकसभा सीट के सभी नवनिर्वाचित सांसद अपने स्तर पर अच्छी पहुंच रखते हैं। गढ़वाल संसदीय सीट से नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी की मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बनने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही है। यदि अनिल बलूनी मंत्रिमंडल में जगह बना लेते हैं तो वे मोदी मंत्रिमंडल में गढ़वाल से पहले सांसद होंगे। आपको बता दें कि बलूनी भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं और 1 दशक से ज्यादा समय से वो पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में अहम पदों पर रही हैं। इस वजह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के करीबियों में गिने जाते हैं। राज्यसभा सांसद के रूप में बलूनी उत्तराखंड को कई सौगातें दिला चुके हैं। वहीं अल्मोड़ा सीट से सांसद अजय टम्टा को 2016 में केंद्र में कपड़ा मंत्री बनाया गया था। उसके बाद 2019 में हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को भी केंद्र में मंत्री बनाया गया था। इधर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले अजय भट्ट एक बार फिर मंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, तो वहीं त्रिवेंद्र रावत भी मंत्री पद के प्रबल दावेदारों में शामिल है। बात करें नैनीताल लोकसभा सीट की तो इस सीट से अजय भट्ट ने चुनाव में भी प्रचंड जीत दर्ज की है। दूसरी ओर हरिद्वार से नवनिर्वाचित सांसद त्रिवेंद्र रावत भी केंद्रीय मंत्री पद की दौड़ में है। भाजपा हाईकमान ने इस दफा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटकर उन पर भरोसा जताया है। उत्तराखंड में माला राज्य लक्ष्मी शाह के मंत्री बनने की संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि स्मृति ईरानी, मेनका गांधी समेत नवनीत राणा जैसी कई महिला मंत्री और सांसद चुनाव हार गई है। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में उत्तराखंड से जुड़ी चर्चा को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड को अच्छा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये हम अपेक्षा कर रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड को अच्छा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ऐसी हम अपेक्षा कर रहे हैं। अब परसों मंत्रिमंडल का गठन होगा तो हमें पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड भी उसमें होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि राज्य के निवासी होने के नाते हम मांग करेंगे कि केंद्र में राज्य का प्रतिनिधित्व सम्मानजनक हो, जिस तरीके से भाजपा के मंत्रियों का परफॉर्मेंस रहा है। अजय भट्ट मंत्री हैं, इससे पहले निशंक, अजय टम्टा मंत्री रहे हैं, लेकिन इन सभी ने राज्य की छवि खराब करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी, और अगर बनती है तो राज्य को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और जो मंत्री बनेंगे उन्हें जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। 2024 में लोकसभा का जनादेश जो आया है वो खंडित जनादेश है और किसी भी एक दल को जो है बहुमत नहीं मिला है। मुझे नहीं लगता है कि जो है भाजपा केंद्र में सरकार बनाएगी तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड को केंद्रीय मंत्रिमंडल में उचित स्थान मिलना चाहिए। भाजपा ने 5 लोकसभा सीटें जीती हैं तो मुझे लगता है कि राज्य को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी को एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने अपना नेता एक बार फिर से घोषित कर दिया है। संभवतः नरेंद्र मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के साथ ही अन्य सहयोगी दलों के सांसदों को भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा, क्योंकि भाजपा के उत्तराखंड से 5 सांसद विजय हुए हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि उत्तराखंड को कितना प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में मिलता है। देहरादून से ID24 की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बीजेपी की 5 लोकसभा सीटों पर फिर बीजेपी की जीत दर्ज हुई है। ये जीत पीएम मोदी और सीएम धामी की केमिस्ट्री का ही नतीजा है। यहाँ तीसरी बार 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा बरकरार रहा है। इस हैट्रिक से भाजपा नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें जीतकर बीजेपी ने प्रदेश में हैट्रिक लगाई है। लिहाजा ये चर्चा जोरों पर है कि पीएम मोदी और सीएम धामी की केमिस्ट्री उत्तराखंड में स्पष्ट दिख रही है। 100% स्ट्राइक रेट के साथ तीसरी बार देवभूमि उत्तराखंड में सीएम धामी के नेतृत्व में भगवा फहराया है। जाहिर है राजधानी देहरादून सहित पूरे प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। देहरादून पार्टी कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम धामी की जमकर तारीफ की और इसे उत्तराखंड में किए गए विकास कार्यों का परिणाम बताया। देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए जितने कदम उठाए वो जनता के हृदय में उबाते थे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन इसका चर्चा की है, चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो, चाहे हवाई कनेक्टिविटी हो। इसमें देवभूमि के पर्यटन को बढ़ाने में, यहाँ के तीर्थाटन को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री जी का है। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो योजनाएं
उत्तराखंड में लागू की वो ऐतिहासिक योजना है, वो ऐतिहासिक निर्णय जो पूरे भारतवर्ष के अंदर नजीर बने हैं। इससे क्या था कि हम 5 कमल की माला मोदी जी को भेंट करेंगे, हम उस माला को भेंट करने में सफल हुए। मैं उत्तराखंड की समस्त जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, जो उत्तराखंड का जो देवतुल्य स्वरूप है, उस स्वरूप को बनाए रखने के लिए, चाहे यहाँ पर यूसीसी का विषय रहा हो, जबरन धर्मांतरण का विषय रहा हो, उत्तराखंड आंदोलन को सम्मान देने का विषय रहा हो, नकल विरोधी कानून का विषय रहा हो, जबरन धर्मांतरण का विषय रहा हो, ऐसे अनेकों योजनाएं जिसके कारण देवभूमि का नाम पूरे भारतवर्ष के अंदर एक ऐसी भूमि के रूप में हुआ है जिसने देश के अंदर जो देवतत्व जो हमारा उत्तराखंड का जो स्वरूप है उसको बनाने में जिनका बहुत योगदान रहा। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की जीत के पीछे ये स्पष्ट तौर पर माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प के साथ उत्तराखंड में 5 सीटों पर कमल खिला है। सभी 5 सीटों पर भाजपा ने बड़ी मार्जिन के साथ जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर 100% स्ट्राइक रेट के साथ तीसरी बार देवभूमि उत्तराखंड में सीएम धामी के नेतृत्व में भगवा फहराया है। प्रदेश में इस बार ये चर्चा भी तेज है कि मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर प्रत्याशियों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार किया है, जिसके फलस्वरूप 5 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। जानकारों का कहना है कि देवभूमि के मिजाज को भांपने में धामी पूरी तरह कामयाब रहे और तीसरी बार उत्तराखंड में विजय के साथ धामी राजनीति के चमकते सितारे के रूप में उभरे हैं। प्रधानमंत्री जी के हृदय में जिस प्रकार से हमेशा उत्तराखंड बसता है, वैसे ही उत्तराखंड वासियों के हृदय में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बसते हैं। उसी का परिणाम है कि तीसरी बार यहाँ पर क्लीन स्वीप हुआ। यही नहीं, 5 प्रत्याशियों के साथ 5 कमल खिलाकर मुख्यमंत्री धामी ने शीर्ष नेतृत्व के समक्ष अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता को साबित करके दिखाया। इसमें कोई शक नहीं है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद सीएम धामी ने प्रदेश में सैकड़ों रैलियां निकाली और रोड शो किया। यही वजह है कि यहाँ की 5 सीटों पर पार्टी ने हैट्रिक लगाई। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की केमिस्ट्री का असर एक बार फिर से देखने को मिला है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने फिर से जीत दर्ज कर ली है और ऐसे में देखा जा सकता है कि युवा मुख्यमंत्री जिस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार में इस दौरान डटे हुए थे, जनसभाएं उन्होंने की थी, इसका काफ़ी बड़ा फायदा इस दौरान देखने को मिला है। देहरादून से ND24 के लिए विनय। उत्तराखंड के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री सतपाल महाराज हरिद्वार पहुंचे, जहां ऋषिकुल मैदान में चारधाम यात्रियों के पंजीकरण केंद्र का उन्होंने निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने चारधाम यात्रियों से मिलकर फीडबैक लिया और अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के आदेश दिए। सतपाल महाराज ने कहा कि जल्द ही चारधाम यात्रियों की शिकायत पर और स्लॉट बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए सरकार तैयारियों में लगी हुई है। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा पर आ रहे बुजुर्ग यात्रियों को लाइन में लगकर पंजीकरण न कराना पड़े, इसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। में स्लॉट बढ़ाने के लिए हमने हिदायत दी है और बुजुर्गों को हमने कहा लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। निश्चित रूप में नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पहाड़ की तरफ लोग अपना रुख कर रहे हैं, धार्मिक यात्रा चल रही है, तो इस समय काफ़ी जनता आ गई है। उसके निदान के लिए हम लोग जो कर रहे हैं, हमारी सारी जितनी भी कोशिशें हैं कम पड़ जाती हैं, पर हमने कुछ स्लॉट्स बढ़ाए हैं, कुछ लाइनें बढ़ेंगी और हमने ये भी हिदायत दी है कि जब वहाँ कोई आदमी उठ के चले जाता है तो उसकी जगह पर दूसरा आदमी बैठ जाएगा। तो निरंतर ये चलता रहेगा। हमारा चल रहा है मां मनसा देवी मंदिर की ओर से जितने भी श्रद्धालु आएंगे, यात्री आएंगे, सभी को भोजन की व्यवस्था होगी और बाकी मां भगवती का आशीर्वाद है, जैसा भी होगा चलता है। नहीं देखिए, मां भगवती का आशीर्वाद सबके ऊपर है, मां मनसा देवी सबकी है और सबके लिए हो रहा है, इसमें कोई प्रयास वाली बात नहीं है। मां भगवती का आशीर्वाद है, मां भगवती का प्रसाद है। मानसून से पहले उत्तराखंड सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। हरिद्वार के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मानसून से पहले की गई तैयारियों की समीक्षा अधिकारियों के साथ की। साथ ही CCR टावर में आयोजित परीक्षा समीक्षा बैठक में सतपाल महाराज ने 15 जून से पहले सभी चौकियों को दुरुस्त करने और नालों की सफाई समय से करने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि मानसून से पहले भगत सिंह चौक और हड़वा नाले को लेकर अलग से योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। सतपाल महाराज ने कहा कि मानसून से पहले 113 बाढ़ चौकियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IN24। नमस्कार।